अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश और क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा, सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है तहकीकात। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तुम मेरी जिंदगी हो ये सच है, जिंदगी का मगर भरोसा क्या। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी हाँ, वाराणसी के जिस केस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस मामले पर बशीर बद्र की लिखी यह पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती हैं। शादीशुदा जीवन में वफा कब जफा में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। पहले धोखा, फिर बगावत, बढ़ती नफरत और फिर कत्ल। मामला है वाराणसी के चोलापुर इलाके में पड़ने वाले कैथोर गांव का, जहां 21 दिसंबर की सुबह एक मुखबधिर युवक को बाजरे के ढेर में मिलती है एक अज्ञात महिला की लाश। महिला का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, चेहरा पहचानना नामुमकिन था। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पुलिस ने शुरू की तहकीकात। तारीख 21 दिसंबर, सुबह का समय, चोलापुर थाना इलाके का केथोर गांव। बाजरे के ढेर में अज्ञात महिला की लाश। गांव में महिला की लाश पाए जाने की खबर आग की तरह फैलती चली गई। लोगों की भीड़ जुट गई, जिस बीच मौके पर पहुंची पुलिस भी महिला की शिनाख्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि महिला का चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया था। चोलापुर पुलिस के लिए ये ब्लाइंड मर्डर एक चुनौती बन गया था। पुलिस को छानबीन में कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। बस इतना पता चल पाया कि महिला की लाश को लगभग 2 दिन हो चले हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस को एक बेहद महत्वपूर्ण लीड मिली और वो था महिला के हाथ में गुदा टैटू। 112 की सूचना मिली थी कि थाना चोलापुर में दानगंज चौकी के अंतर्गत कैथौर गांव है, उसमें गोमती नदी के किनारे से लगभग 150 मीटर दूर एक संदिग्ध शव मिला है महिला का। सूचना के उपरांत थाने की पुलिस, एसीपी सारनाथ और हमने और एडिशनल सीपी सर ने मौका मुआयना किया तो एक महिला का लगभग 12 से 18 घंटे का पुराना शव वहां पर मिला, जिसका सर पूरी तरीके से, फेस पूरी तरीके से पत्थर से कूचा हुआ था, तो पहचान नहीं हो पाई थी। मौके पे ही एक ईंट का ब्लॉक पड़ा था और एक मफलर भी पड़ा था। महिला के हाथ पर गुदे टैटू पी और एल की मदद से पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और इसी टैटू की मदद से पुलिस महिला के परिवार तक पहुंची। लेकिन उसके बाद जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। महिला का पति कई दिनों से गायब था। उसके हाथ में गुदे टैटू पी और एल में से पी का मतलब था प्रदीप और एल का मतलब था लक्ष्मी। लक्ष्मी का लावारिस स्थान पर सब मिलने और पति के गायब होने से पुलिस का शक और गहराता चला गया। गहन तलाशी के बीच लक्ष्मी के फरार पति प्रदीप मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। वो प्रदीप ही था जिसने लक्ष्मी की गला घोटकर हत्या की और लक्ष्मी को कोई पहचान न सके, इसके लिए सीमेंट से सनी एक ईंट से उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। प्रदीप अपनी साजिश में लगभग कामयाब हो गया था, लेकिन लक्ष्मी के हाथों में गुदे टैटू ने प्रदीप के प्लान को फेल कर दिया। प्रदीप ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, पर उसने एक चूक कर दी और वो था वो टैटू जिसमें पी का मतलब था प्रदीप
और एल का मतलब था लक्ष्मी। इस टैटू की मदद से पुलिस प्रदीप को पकड़ने में कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। शव है, उनके हाथ पे 2 टैटू हैं, पी और एल, जो कि इनिशियल्स हैं, मतलब नाम का पहला अक्षर है महिला का और उनके हस्बैंड का, जो अक्सर महिलाओं के में हाथ में मिल जाता है। पी से प्रदीप है, उनके हस्बैंड जो कि अभियुक्त हैं, और एल से उनका नाम था। उसी से हमने तलाश गश्ती जब जारी की और पाया कि मिसिंग महिला है एक ऐसी, और आसपास पूछवाया तो पता लगा कि जो एक चौबेपुर की मिसिंग महिला है उनके हाथ पे भी ऐसा टैटू था। तो हमें क्लैरिटी हो गई क्योंकि हमने फोटो में वो टैटू देखा उनके हाथ। 28 साल की लक्ष्मी और 48 साल के प्रदीप मिश्रा की 2017 में शादी हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद दोनों को एक बेटा और एक बेटी भी हुई। शादी को 8 साल हो चले थे, पर बीते 6 महीने से लक्ष्मी के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वो बात बात पर झगड़ा करने लगी। प्रदीप ऑटो चलाकर परिवार का खर्चा चलाता था। दोनों के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं था, लेकिन लक्ष्मी के चिड़चिड़ेपन को प्रदीप समझ नहीं पा रहा था। पर इसी बीच उसके पड़ोसियों ने बताया कि लक्ष्मी उसके काम पर जाने के बाद उसके पीठ पीछे कहीं जाती है। देखिए, पति ने अपने कन्फेशन में कबूला है कि 1-2 बार इन्होंने महिला को किसी से बात करते हुए पकड़ा है। उसके अलावा हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिला नहीं है, ये पर्सनल चीज़ है, पर ये ज़रूर उनके दिमाग का शक ही था। 28 साल की महिला का ब्लाइंड मर्डर केस। 48 साल के ऑटो ड्राइवर से लक्ष्मी की हुई थी शादी। चोलापुर के केथोर गांव में 8 साल की शादी का खूनी अंत। पत्नी पर अवैध संबंध का शक यकीन में बदला। अपने पति प्रदीप से नाखुश लक्ष्मी ने बनाया बॉयफ्रेंड। पति के पीठ पीछे बॉयफ्रेंड से बनाए अवैध संबंध। परिवार छोड़ बॉयफ्रेंड से दिन भर करती थी चैटिंग। पति ने मनाने की कोशिश की, पर लक्ष्मी नहीं मानी। तैश में आकर पति प्रदीप ने उतारा मौत की घाट। 8 साल की शादीशुदा जिंदगी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मी का अपने पति प्रदीप से जी भर गया। वो ये भी भूल गई कि उसके 2 मासूम बच्चे हैं, उनका क्या होगा। लक्ष्मी जो घर बार और बच्चों को छोड़ ज्यादातर समय फोन चलाने में लगी रहती थी। प्रदीप को जब लक्ष्मी के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने लक्ष्मी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग पढ़ ली। प्रदीप गुस्से से तिलमिला उठा। देखिए, जो पूछताछ में है यही सामने आया है कि इनका अक्सर इन्हीं बातों पे थोड़ी तू मैं लगी रहती है कि आप किसी और से बात करते हैं, या फ़ोन में उन्होंने नंबर भी देख लिए होंगे, 1-2 बार बात करते हुए पकड़ा भी है। तो वही झगड़ा एक्सटेंडेड था कि बहन के घर भी गए हैं, वहाँ पे इनकी ऑटो भी गई है, मिली भी, हमें फ़ोटोज़ वगैरह भी मिले हैं। झगड़े का मोटिव सेम है, जो अवैध संबंध है वही पकड़े जाने के बाद भी बॉयफ्रेंड से मिलती रही पत्नी। लक्ष्मी पति को छोड़ बॉयफ्रेंड से करना चाहती थी शादी। दिन भर बॉयफ्रेंड से लक्ष्मी करती थी चैटिंग। पड़ोसी से जानकारी मिलने पर प्रदीप ने किया था पीछा। पति के काम पर जाते ही बॉयफ्रेंड से मिलती थी लक्ष्मी। पति के रोकने पर घर छोड़कर भाग गई थी लक्ष्मी। 2 महीने बाद वो घर लौटी। बच्चों के चलते प्रदीप मान गया, लेकिन 3 दिन बाद लक्ष्मी फिर घर छोड़कर भाग गई। प्रदीप ने पत्नी के खिलाफ चौबेपुर थाने में शिकायत की। पुलिस ने दोनों को थाने बुलाकर समझौता भी कराया। प्रदीप तंग आकर तलाक देने को भी तैयार था, मगर लक्ष्मी एक बार फिर साथ रहने को मान गई। लेकिन हालात तब बिगड़े जब लक्ष्मी तीसरी बार भाग गई। 28 साल की लक्ष्मी का अपने 46 साल के पति प्रदीप से मन भर चुका था। लक्ष्मी की हरकतों से प्रदीप तंग आ चुका था। रोज रोज के झगड़ों से घर का माहौल खराब हो रहा था। प्रदीप मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। प्रदीप वैसे भी गुस्सैले किस्म का था, लेकिन हद तो ये हो गई कि सुलह के बाद भी लक्ष्मी घर में 1 हफ्ता ही टिक पाई और फिर से भाग गई। लक्ष्मी की हरकतें और उसके ताने प्रदीप के बर्दाश्त से बाहर हो चले थे। 28 साल की लक्ष्मी अपने पति को मारती थी ताने। बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए करती थी झगड़ा।
दूध वाले ने बताया कि घर में आए दिन होते थे झगड़े। पति के मुताबिक लक्ष्मी उसे बूढ़ा कहती थी। लक्ष्मी कहती थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम बूढ़े हो चुके हो, मेरा क्या साथ दोगे? मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे सिर से तो बाल तक चले गए हैं, तुम्हारे साथ नहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। लक्ष्मी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार घर से भाग गई थी। प्रदीप का सब्र अब टूटने लगा था। पानी सर से ऊपर जा चुका था। आगे क्या हुआ वो बताने से पहले प्रदीप के बारे में भी जान लीजिए। प्रदीप भी कोई दूध का धुला नहीं था। प्रदीप मिश्रा का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था। लक्ष्मी का पति प्रदीप मिश्रा खुद शातिर किस्म का अपराधी था। पुलिस ने जब उसका रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि प्रदीप हत्या समेत 7 मामलों में जेल जा चुका है। हत्या के मामले में वो 10 साल गाजीपुर की जेल में कैद रहा। उसकी 3 बार संपत्ति भी कुर्क की गई और लक्ष्मी की हरकतों से तंग प्रदीप का एक बार फिर से खूनी दिमाग चलने लगा और उसने लक्ष्मी को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। इनकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। ये 48 वर्ष के हैं। पत्नी जो इनकी है उनकी सेकंड शादी है, 28 वर्ष की हैं और इनको अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। 1-2 बार इन्होंने बताया कि हम पकड़ भी चुके हैं। उसी से नाराज होते हुए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। हत्या की रात यानी 19 दिसंबर को भी लक्ष्मी और प्रदीप का झगड़ा हुआ। मूड ठीक करने के लिए वो सबको ऑटो से अपनी बहन के घर अहिरौली गांव लेकर गया। रात 10 बजे के करीब लक्ष्मी ने चाय पीने की इच्छा जताई। बहन किचन में चाय बनाने जा ही रही थी। लक्ष्मी ने कहा नहीं, वो बाहर जाकर चाय पिएगी, पर लक्ष्मी को क्या पता था वो चाय उसे कभी नसीब ही नहीं होने वाली थी। बच्चों को बहन के पास छोड़ प्रदीप लक्ष्मी को लेकर निकल पड़ा और फिर वही हुआ जिसका डर था। लक्ष्मी को कोई अंदाजा नहीं था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। रात के 11 बजे के आसपास चोलापुर के कैंथौर गांव के एक सुनसान इलाके में प्रदीप ने ऑटो को रोका और ऑटो में खराबी का बहाना बनाकर ऑटो से उतरा और मफलर से फंदा बनाकर खड़ा हो गया। जिसके बाद मदद के बहाने उसने लक्ष्मी को भी ऑटो से उतरने के लिए कहा। जैसे ही लक्ष्मी ऑटो से उतरी उसने मफलर से गला घोंटकर लक्ष्मी का काम तमाम कर दिया। प्रदीप शातिर किस्म का अपराधी था। वो ये जानता था कि कत्ल के मामले में जांच की आंच उस तक पहुंच सकती है, इसलिए उसने वहीं पास में पड़ी सीमेंट से सनी ईंट से लक्ष्मी के चेहरे पर वार करता रहा जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह से छत विछत ना हो गया। उसके बाद नजदीक में बाजरे के ढेर में उसने लक्ष्मी की लाश को छुपा दिया। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक मामूली चूक और खेल खत्म। प्रदीप से भी एक चूक हुई और वो ये कि पत्नी का चेहरा तो उसने बिगाड़ दिया, लेकिन हाथ पर मुदे टैटू का उसे ख्याल नहीं आया। इस टैटू ने प्रदीप की साजिश को नाकाम कर दिया। प्रदीप अब जेल में है। महिलाओं के लिए नाइट तक ऑफिस में काम करने को लेकर बहस कई सालों से चली आ रही है। समय के साथ समाज प्रोग्रेसिव हुआ, लड़कियों को भी काम करने की सहूलियत मिली, लेकिन उदयपुर में हुई 2 ऐसी घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह घटनाएं न सिर्फ चौंकाने वाली हैं बल्कि बेहद डरावनी हैं। तहकीकात में हम आपको बताएंगे कि कैसे महिला के कमजोर लम्हों का फायदा उठाकर उसी के सहकर्मी आपस में साथ काम करने वाले महिलाओं को अपनी हवस और दरिंदगी का शिकार बनाते हैं। उदयपुर राजस्थान की सबसे एडवांस सिटी में से एक है जहां ऐसी वारदातें हुई जो आपको दहला देंगी। जहां ऑफिस पार्टी के बाद महिला को अकेला पाकर ऑफिस के ही सहकर्मियों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। बीते 7 महीनों में ऐसी 2 घटनाएं हुई जो शहर की पहचान पर एक भद्दे बदनुमा धब्बे जैसी हैं। 20 दिसंबर की रात, बर्थडे पार्टी का जश्न, शराब, म्यूजिक और मस्ती। उदयपुर का सुखेर इलाका
रात के 1:30 बजे तक पार्टी और पार्टी के बाद उदयपुर के आईटी कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी में जमकर मौज हुई। पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी में जमकर शराबखोरी हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने कॉर्पोरेट जगत को शर्मसार कर दिया। इस आफ्टर पार्टी में शामिल कंपनी की महिला मैनेजर को कोई अंदाजा भी नहीं था कि इस आफ्टर पार्टी में उसके साथ क्या होने वाला है। कंपनी की महिला मैनेजर पार्टी के बाद शराब के कारण अपना संतुलन खो रही थी, लड़खड़ा रही थी, जिसको देख सीईओ और उसके साथी कर्मचारियों ने कार से घर छोड़ने की पेशकश की। पर पीड़िता को क्या पता था कि कार में उसके साथ क्या होने वाला है। पीड़िता को जरा भी अंदेशा नहीं था कि चलती कार में उसके ही मददगार हैवान बन जाएंगे। उदयपुर के सुखेर इलाके में चलती कार में पीड़िता की मदहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ गैंग रेप किया गया। महिला को जबरन नशे कराकर बेहोश कर दिया गया और ये सब करने वाला कोई और नहीं, कंपनी का सीईओ उसके सहकर्मी थे। तीनों ने मिलकर चलती कार में बेसुध पीड़िता का फायदा उठाकर उसके साथ गैंगरेप किया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस गैंगरेप के दौरान कार में तीसरा शख्स आरोपी की पत्नी थी, जिसने एक महिला होते हुए गैंगरेप में साथ दिया। एक महिला द्वारा एक रिपोर्ट सुखेर पुलिस स्टेशन पे दी गई कि वह सुभागपुरा में एक आईटी कंपनी और उसमें कार्यरत है। आईटी कंपनी के जो सीईओ हैं उनकी एक बर्थडे पार्टी में वह सैटरडे नाइट स्थानीय एक होटल में सम्मिलित हुई। आफ्टर बर्थडे पार्टी अराउंड 1-1:30 बजे उसको सीईओ और उसकी कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति द्वारा आफ्टर पार्टी का इनविटेशन दिया। इस पर वह उन तीनों ही आरोपियों के साथ में कार में आफ्टर पार्टी हेतु गई। विश्वास करना मुश्किल है कि एक महिला की मौजूदगी में पीड़िता से चलती कार में गैंगरेप होता रहा। ये मामला गैंगरेप तक सीमित नहीं है। इस वारदात ने कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया है। एक महिला की मदहोशी का फायदा उठाकर उसकी असमत लूट ली गई। वारदात के बाद 23 दिसंबर को महिला ने सुखेर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने सबसे पहले उस कार को जब्त किया जिसमें वारदात हुई थी। उसके बाद फॉरेंसिक जांच के दौरान जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। कार के डेस्क कैम में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। पीड़िता की चीखें और आरोपियों की आवाज और बातचीत साफ सुनाई पड़ रही थी। खूंखार अपराधियों और सनकी लोगों से जुड़ी कई आपराधिक वारदातें आपने देखी होंगी, लेकिन इस गैंगरेप को अंजाम देने वाले हाई क्लास अमीर खानदान से आने वाले पेशेवर हैं। इनके पास शोहरत, रुतबा, ताकत सब कुछ है। फिर आखिर क्यों महिला मैनेजर के साथ ये जघन्य वारदात हुई? पुलिस की शुरुआती तहकीकात में पता चला 20 दिसंबर को बर्थडे पार्टी रात 9 से लेकर 1:30 बजे तक चली। सीईओ की आफ्टर पार्टी में जमकर शराबखोरी हुई। शराब पीने के कारण महिला मैनेजर अपना संतुलन खोने लगी। ये देखकर सीईओ ने महिला मैनेजर को घर छोड़ने की पेशकश की। जिस कार में गैंगरेप हुआ उसमें पीड़िता के साथ कुल 3 लोग सवार थे। GKM-IT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ जयेश सिसोदिया, कंपनी का एग्जीक्यूटिव हेड गौरव सिरोही और उसकी पत्नी शिल्पा सिरोही। पहले गाड़ी रोककर महिला मैनेजर को जबरन सिगरेट पिलाई गई। इसके बाद महिला मैनेजर कार में ही बेहोश हो गई। सुखेर इलाके में चलती कार में महिला मैनेजर से गैंगरेप हुआ। बेहोशी की हालत में आरोपियों ने मिलकर महिला से गैंगरेप किया, जिसमें गौरव सिरोही की पत्नी शिल्पा ने भी साथ दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में केस से जुड़े जरूरी तथ्य सामने आए। पीड़िता आधे होश में भी खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने बार बार विनती की, लेकिन आरोपियों ने तरस नहीं खाया। रात 1:30 बजे पार्टी से निकले, लेकिन पीड़िता सुबह 5 बजे तक घर नहीं पहुंची। चलती कार में सीईओ जयेश और गौरव ने महिला से गैंगरेप किया। वारदात के दौरान
आरोपी गौरव की पत्नी शिल्पा कार में मौजूद थी। देखिए, इसमें कंपनी के सीईओ हैं जयेश, दूसरा जो सह आरोपी है वह उनका नाम है गौरव, और तीसरे जो हैं वह गौरव की पत्नी है शिल्पा। इन तीनों को ही हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक सभी लोग शराब के नशे में चूर थे, पर गैंगरेप की इस वारदात में जो सबूत निकलकर सामने आए उससे पता चलता है कि किस तरह से एक कंपनी की महिला सहकर्मी की मदहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ बर्बरता की गई। सुबह महिला जब घर पहुंची तो उसके शरीर में जगह जगह चोट के निशान थे। पीड़िता दर्द से तड़प रही थी। महिला मैनेजर के साथ चलती कार में हालात क्यों बिगड़े? कार के अंदर गैंगरेप की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया? क्या कार में बैठने से पहले ही महिला के खिलाफ साजिश रची गई? गौरव सिरोही की पत्नी शिल्पा की गैंगरेप में क्या भूमिका थी? पीड़िता के अंडरगारमेंट से लेकर गहने और कपड़े गायब थे। पीड़िता के अंडरगारमेंट्स रेप के मामले में एक अहम सबूत है। क्या पीड़िता के अंडरगारमेंट्स साजिश के तहत गायब किए गए? क्या आरोपियों ने वारदात के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की? महिला का आरोप है कि इस दौरान जब वे आफ्टर पार्टी कर रहे थे रात्रि में, तो तीनों ही आरोपियों द्वारा उसको फिजिकली मॉलेस्टेट किया और उसके विरोध करने पर भी वे नहीं माने और उसे घर नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट पर सुखेर में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। घटना गंभीर थी, तो महिला के बयानों के आधार पर बाकी सभी तथ्यों की पुष्टि की गई, वेरिफिकेशन किया गया, महिला का मेडिकल कराया गया। महिला के मेडिकल से उसके शरीर पर कुछ चोटें भी हैं, जो अदरवाइज़ महिला के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उससे उसके आरोपों की पुष्टि भी होती है। इन सभी तथ्यों के आधार पर इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर में पार्टी के बाद रेप किए कोई पहली वारदात नहीं। 7 महीने पहले भी इसी इलाके में बलात्कार की वारदात हुई थी। 23 जून की रात सुखेर इलाके में पार्टी के बाद आरोपी ने एक युवती के साथ रेप किया। ये मामला इसलिए और भी संगीन हो जाता है क्योंकि वारदात को अंजाम देने वाले के साथ महिला काम करती थी और महिला फ्रांस से थी। 30 साल की फ्रांसीसी मॉडल जो एड शूट के लिए उदयपुर आई थी। कास्टिंग कंपनी चलाने वाला पुष्पराज उर्फ सिद्धार्थ ओझा, जिसने फ्रांसीसी युवती को एक एड शूट के लिए उदयपुर बुलाया था। 23 जून की रात द ग्रीक फार्म कैफे एंड रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी, जहां चलती पार्टी में फ्रांसीसी युवती को पुष्पराज स्मोकिंग के बहाने बाहर ले गया। शहर घूमने के बहाने पुष्पराज फ्रांसीसी युवती को लेकर पार्टी से निकला। काफी रात हो चुकी थी। फ्रांसीसी मॉडल ने पुष्पराज को उसे उसके होटल पर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पुष्पराज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 23 जून की रात द ग्रीक फार्म कैफे एंड रेस्टोरेंट में पार्टी। 30 साल की फ्रांसीसी महिला दोस्तों के साथ कर रही थी पार्टी। पार्टी में कास्टिंग कंपनी चलाने वाला पुष्पराज ओझा पहुंचा। स्मोकिंग का बहाना बनाकर पुष्पराज युवती को पार्टी से बाहर ले गया। शहर घुमाने का बहाना बनाकर वो युवती को अपने साथ ले गया। उस वक्त फ्रांसीसी युवती का फोन भी डिस्चार्ज हो चुका था। घूमने के बाद फ्रांसीसी युवती अपने होटल जाना चाहती थी, लेकिन पुष्पराज युवती को अपने फ्लैट पर लेकर गया और युवती को जबरन गले लगाने लगा, उस पर हावी होने लगा। फ्रांसीसी युवती ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दोस्तों से दूर उस फ्लैट में वो खुद को नहीं बचा सकी। पुष्पराज ओझा ने फ्रांसीसी युवती के साथ दुष्कर्म किया। उसने रात भर युवती को कमरे में अपनी गिरफ्त में रखा। बिगड़ती हालत के चलते बाद में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फ्रांसीसी युवती की शिकायत पर सुखेर पुलिस ने जांच शुरू की। 28 साल का पुष्पराज ओझा, जो एक छोटी कास्टिंग कंपनी चलाता था,
फ्रांसीसी युवती का रेप करने के बाद वो फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे चित्तौड़गढ़ के एक घर से गिरफ्तार किया। आरोपी पुष्पराज मीडिया के सामने मामले को हनी ट्रैप बताता रहा। हालांकि पुलिस जांच में मिले सबूतों से सच्चाई सामने आ गई। पुष्पराज ने पूरी प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया था। फ्रांसीसी युवती को देखकर पुष्पराज की नीयत बिगड़ गई थी। उदयपुर में हुए गैंग रेप मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब नशे में धुत महिला कर्मचारी को कार में देखकर उसके बॉस की नीयत बिगड़ गई और बड़े बड़े क्लाइंट और कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से डील करने वाली कंपनी की महिला मैनेजर को उसी की कंपनी के सीईओ और उसके साथियों ने मिलकर हवस का शिकार बनाया। पीड़िता के शरीर पर मिले जख्म के मेडिकल एग्जामिनेशन से ये पता चला कि आधी बेहोशी की हालत में भी पीड़िता विरोध करती रही, पर खुद को बचा नहीं पाई। कॉरपोरेट जगत में देश की लाखों महिलाएं काम करती हैं, ऑफिस के लोगों के साथ पार्टीज में भी जाती हैं, लेकिन उदयपुर में आफ्टर पार्टी के बाद महिला के साथ हुए गैंगरेप से ये पता चलता है कि चमचमाती गाड़ियों में व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले ये लोग दूर से तो दिखने में शरीफ लगते हैं, पर अंदर की हकीकत कुछ और ही है। GKMIT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ जय सिसोदिया और कंपनी का एग्जीक्यूटिव हेड गौरव सिरोही और उसकी पत्नी शिल्पा सिरोही जेल में है। पुलिस की तहकीकात अभी भी जारी है कि आखिर किस तरह उदयपुर की सड़कों पर चलती कार में गैंगरेप हुआ। पीड़िता चीखती रही, लेकिन दोस्तों की शक्ल में दरिंदों ने महिला के शरीर को नोच खाया। मामले की जांच में ये पता चला है कि महिला के मोजे से लेकर गहने और अंडरगारमेंट्स गायब है। रेप के मामलों में विक्टिम के अंडरगारमेंट अहम सबूत होते हैं, जिसमें आरोपी के बॉडी सीमन और फ्लूइड के ट्रेसेस मिलते हैं। वो अंडरगारमेंट नहीं मिल रहे। पुलिस उन तमाम रास्तों की छानबीन कर रही है जिन रास्तों से उस रात को वो गुजरी थी। उधर फ्रांसीसी महिला से हुए बलात्कार मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट पेश की। फ्रांसीसी एम्बेसी तक मामला पहुंचा। रेप की इस वारदात से उदयपुर की इमेज को भी भारी नुकसान हुआ है। पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ 205 पन्नों की चार्जशीट पेश की है और कुल 24 गवाह बनाए गए हैं। फ्रांसीसी युवती से बलात्कार करने वाला आरोपी पुष्पराज मीडिया के सामने खुद को हनी ट्रैप का शिकार बता रहा था, जबकि उसने खुद मॉडल को एड शूट के लिए उदयपुर बुलाया था। वो खुद पार्टी में युवती से मिला और स्मोकिंग के बाद शहर घुमाने के लिए बाहर लेकर गया। अगर हनी ट्रैप होता तो युवती आरोपी को अपने होटल के कमरे में क्यों लेकर नहीं गई। हालांकि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में साफ हो गया कि उस रात पुष्पराज फ्रांसीसी महिला को किस नीयत से सुखेर के पड़गांव में अपने उस फ्लैट में लेकर गया था। यह लड़का इस लड़की को उस रेस्टोरेंट से स्मोक करने के बहाने अपने गाड़ी में ले गया और गाड़ी में ले जाने के दौरान इसके द्वारा उस महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और तत्पश्चात ये उसके साथ उसे अपने कमरे पर ले गया, जो न्यू भोपालपुरा में इसने अपना कमरा ले रखा था। वहाँ पर जैसा महिला ने आरोप लगाया, इस युवक द्वारा उसके साथ फोर्सिबली सेक्सुअल असॉल्ट किया। आज अर्ली मॉर्निंग इस युवक को, जो चित्तौड़ गंगरार का रहने वाला है, उसे हमने चित्तौड़गढ़ हाईवे से डिटेन किया। प्रारंभिक पूछताछ पर इसने इस अपराध को कबूल किया है और इसे इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के पश्चात इस प्रकरण में हम अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्योंकि घटना संवेदनशील है, गंभीर है, एक विदेशी पर्यटक के साथ हुई है। बलात्कार की इन वारदातों के बाद पर्यटन का हॉटस्पॉट कहे जाने वाले उदयपुर में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश और एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।